हेलो एवरीवन, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इस लेक्चर में हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपना लाइफ साइकिल जो है वो एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है। मतलब कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनो मतलब होता है एक, और पैरासाइट मतलब कि ये किसी होस्ट के बॉडी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका होस्ट होता है मेन। ये ह्यूमन के बॉडी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में रिप्रोडक्शन ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है। ये बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ठीक है, तो मैंने रिप्रोडक्शन में बताया था कि इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। उसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तब इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट होता है और इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। और ये जो ट्रोफोजाइट है वो दो यंग ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो यंग ट्रोफोजाइट है वो प्रीसिस्टिक फॉर्म को धारण कर लेता है। उसके बाद इंटेस्टाइन की कैविटी के अंदर ही इसके चारों तरफ एक पतली लचीली वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे सिस्ट वॉल कहते हैं। ठीक है, ये इसका सिस्टिक फॉर्म होता है और सिस्टिक स्टेज में उसका जो न्यूक्लियस है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, ये एक न्यूक्लियस वाला होता है। अब इस यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है वो बाई न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें दो न्यूक्लियस आ जाता है। उसके बाद फिर से इस बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा जिससे ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टिक फॉर्म है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे ये एक से दो फिर दो से चार न्यूक्लियस वाला हो जाता है। ठीक है, ये जो सारी प्रोसेस है वो कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट आगे नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेज है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये होस्ट के ये जो सिस्टिक फॉर्म है जिसमें टेट्रा न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है वो ह्यूमन के फीकल मटेरियल के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, अब बाहर आने के बाद अगर उन्हें अनुकूल टेम्परेचर मिलता है तो ये लगभग 10 दिनों तक जीवित रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तब ये मर जाती हैं। ठीक है, जब ये सिस्ट जो है वो किसी संदूषित किसी फूड या फिर पानी के साथ कोई हेल्दी व्यक्ति के द्वारा निगल ली जाती हैं तब ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में आगे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, मतलब कि ये सिस्टम अगर किसी फीकल मटेरियल में है और फ्लाई उसमें बैठी है और वो फ्लाई किसी फूड या फिर पानी में जाकर बैठ रही है तो वो फूड या फिर पानी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और कोई हेल्दी व्यक्ति उस फूड या फिर पानी को ले रहा है तो फिर ये ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है और आगे एलिमेंट्री कैनाल में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पूर्ण विकसित सिस्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करने के बाद बिना किसी डेवलपमेंट के स्टमक में पहुंचती है और स्टमक के अंदर सिस्ट वॉल जो है वो गैस्ट्रिक जूस के प्रति प्रतिरोधित होती है। लेकिन इस इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन के द्वारा ये डाइजेस्ट हो जाती है। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है वो सिस्ट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्ट है, सिस्ट वॉल है। इस सिस्ट वॉल से जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब बाहर आने के बाद इसमें फिर से एक बार बाइनरी फिजन होता है। इसमें भी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिससे 4 से 8 ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट कहलाता है। उसके बाद ये जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट है उसमें आगे डेवलपमेंट होता है, फिर ये मैच्योर ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका लाइफ साइकिल। अब ये जो मैच्योर ट्रोफोजाइट है इसमें फिर से ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रिप्रोडक्शन होगा बाइनरी फिजन के द्वारा।
जो कि 1 से 2 यंग ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ट्रोफोजाइट है वो प्री सिस्टिक फिर सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टिक फॉर्म में इसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें माइटोसिस डिवीजन द्वारा ये 1 से 2 और 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस वाला जो सिस्ट है वो फीकल मटेरियल के द्वारा ह्यूमन के बॉडी से बाहर आ जाता है। और अगर ये किसी फूड या फिर वाटर में आता है तो वाटर या फिर फूड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और कोई हेल्दी व्यक्ति इसे ले रहा है तो ये उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा, और वहाँ से फिर इसमें फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद ट्रिप्सिन के द्वारा डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियस है वो सिस्ट से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद फिर इसमें बाइनरी फिजन होता है, और 4 न्यूक्लियस से 8 ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिटी, मतलब कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले डिसीज़ कौन कौन से हैं। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एक मेन से दूसरे मेन में ट्रांसमिशन जो है वो सिस्ट स्टेज में होता है, और इसका इन्फेक्शन ह्यूमन के थ्रू सिस्ट के इंजेक्शन करने से होता है। ठीक है, तो मेचुआ जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये फीकल मटेरियल के थ्रू पीने के पानी या फिर सब्जियों या फिर फूड में जाता है। ठीक है, मतलब जो हाउस फ्लाई होते हैं वे इन सिस्ट को ट्रांसमिट करती हैं, और जब ये फ्लाई गंदे स्थानों या फिर इन्फेक्टिव फीकल के स्थानों पर बैठने के बाद बिना ढके फूड मटेरियल पर बैठती है तो सिस्ट जो है वो इन पदार्थों में ट्रांसमिट हो जाती हैं, और हेल्दी ह्यूमन इन पदार्थों को ग्रहण करता है तो वो उसके बॉडी में चला जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है पैथोलॉजिकल लिसन कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसके ये 2 टाइप्स के हैं, एक है इनएक्यूट अमीबिक डिसेंट्री और सेकेंड है एक्यूट एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं इनएक्यूट एमीबिक डिसेंट्री, या फिर इसे तीक्ष्ण अमीबीय पेचिश भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिक संख्या में गहरे अल्सर पाए जाते हैं, इसके साथ ही पेरिसिकल और पेरिकोलिक फोड़े और अमीबिक अपेंडिसिटिस परफोरेशन और इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेनल डिसीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है क्रोनिक इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस। तो इसमें फर्स्ट है सीकल में सिंगल लेटेंट अल्सर पाए जाते हैं, सेकेंड है लार्ज गट में मल्टीपल स्मॉल सुपरफिशियल अल्सर वितरित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सीकम और कोलन मोटे और कहीं कहीं पे निर्मित स्ट्रक्चर वाले होते हैं। फोर्थ है सीकम और लार्ज गट के जो अदर पार्ट है उसमें अमीबोबा की प्रेजेंस होती है। और फिफ्थ है पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड इसमें निशान पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें है टिश्यू अमीबीसाइड्स, ये ड्रग्स जो है वो जो कि एंडमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजाइट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज़फुल है। इसमें से फर्स्ट है इंटेस्टाइनल वॉल, लीवर और अदर जो मेटास्टेटिक क्षति है उसके लिए एमेटिन, डिहाइड्रोएमेटिन, एंटेमेजोल जैसी ड्रग्स जो है वो लाभकारी होता है। ठीक है, और सेकेंड है लीवर और लंग्स में क्षति के लिए एमिनोक्विनोलिन और क्लोरोक्विन लाभकारी होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं वो इस डिसीज में दी जाती हैं। उसके बाद है इसके कुछ कुछ रोकथाम है, जैसे कि वाटर को प्योर या फिर बॉईल करके पीना चाहिए। ठीक है, और यूज़ में लाने वाली फूड या फिर ड्रिंक है उसको फ्लाई, कॉकरोच या फिर किसी रैट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और यूज़ में लाने से पहले वेजिटेबल, फ्रूट या फिर कोई भी खाने के सामान को, ठीक है, कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को पोटेशियम परमैंगनेट से धो लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सावधानी है
जिसकी हेल्प से इस डिसीज़ को रोका जा सकता है।